हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर लाइव आ चुका हूं आप सभी बच्चों के बीच में। तो चलिए बच्चों, आज कुछ बातें करनी है आप सभी बच्चों के साथ, क्योंकि एग्जाम अब आ चुके हैं बच्चों बहुत ही पास। तो क्या करना चाहिए हमको एग्जाम्स में बेहतर स्कोर करने के लिए? अगर 95% हमारा सपना है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये सपना सच हो जाए? तो आज मैं आपको 7 बेहतरीन टिप्स देने वाला हूं जिससे आप एग्जाम में बच्चों बहुत बेहतर कर सकते हैं। जो आपका 90 प्लस 95 प्लस का सपना है वो आप इन 7 बातों को याद रखकर पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बातें स्टार्ट करते हैं। कौन सी वो 7 चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए एग्जाम जब पास में हो? सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आप ऐसी चीजों से दूर रहिएगा। ऐसी चीजों से दूर रहना बच्चों जो आपकी पढ़ाई में बाधा बनते हैं, आपको पढ़ाई से दूर करते हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस करते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन सारी चीजों से आप दूर हो जाना। कौन सी चीजों की बात कर रहा हूं? बहुत सारे बच्चों को मालूम चल गया होगा, सोशल मीडिया। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अगर हम एक बार चले गए तो वो हमको बाहर निकलने का मौका नहीं देते। हमारे घंटों समय, ठीक है, हमारा घंटों समय खा जाते हैं। तो पढ़ाई अगर आपको करनी है, आप बेहतर करना चाहते हैं बच्चों, तो इन सबसे आपको होना पड़ेगा दूर। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते तब तक के लिए इनको कर दीजिए इग्नोर। पहला चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है, सर हमें कई बार पढ़ते तो हैं मगर यादें नहीं होती, कोई चीज याद नहीं आती, समझ में ही नहीं आती, क्या करें, किस समय पढ़ें? तो मैं समय को लेकर बात करना चाहता हूं। ऐसे तो हमको दिन में पढ़ना ही है, हमको तो अब एग्जाम पास है, हमारे पास में कोई और चारा ही नहीं है कि हम क्या करें। तो पढ़ना तो है, मगर मैं ऐसे समय की बात करना चाहता हूं बच्चों जिस समय पर पढ़ने पर हमको चीजें बेहतर समझ में आती है, बेहतर याद होती है और हम जल्दी अपने मेमोरी में उन चीजों को रख पाते हैं। जो बच्चा अच्छा पढ़ना चाहता है, ऐसे सब्जेक्ट जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगते होंगे, जो आपसे अच्छे से याद नहीं हो पा रहे हैं बच्चों, उनको पढ़ने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे, या आप अगर 3 घंटा पढ़ना चाहते हैं बच्चों तो इसको आप 6 के जगह आप 7 बजे तक कर सकते हैं। 2 घंटे ऐसे बहुत होता है एक सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है। आप अगर सुबह 4 से 6 2 घंटे का एक सब्जेक्ट कोई भी लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, जो भी पढ़ना चाहे तो आप बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। और इस समय पढ़ी हुई जो चीजें हैं वो हम बहुत कम भूलते हैं। तो पढ़ाई का समय याद रखना, 4 से 6 बहुत बढ़िया समय होता है बच्चों। आप 3 घंटे भी कर सकते हैं। जो बच्चे 4 बजे नहीं उठ पाते हैं उनके लिए भी है 5 से 7, ये भी बहुत बेहतरीन है। ऐसा समय जो भी पढ़ेंगे हमेशा याद रहता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों पढ़ने के समय की। अब आगे बात करेंगे तीसरे नंबर में बच्चों कि हमको पढ़ाई करने के लिए कौन सा जो स्थान होता है, कौन सी जो जगह होती है बच्चों, वो हमको लेनी चाहिए। उपयुक्त जगह क्या होता है? घर में ऐसा कोना ढूंढिए जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, एकांत में हो, जहां पर रहकर आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब महसूस ना करते हो, ऐसी जगह पर बैठकर पढ़िए। और ज्यादा बेहतर होगा कि आप बेड में बैठकर पढ़ने की बजाय बच्चों स्टडी टेबल जो होता है उस पर बैठ के पढ़िए। अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों के पास में ये भी अवेलेबल नहीं होता, तो कोई बात नहीं बेटा, आप जमीन पर चटाई बिछाइए और जमीन पर बैठ के पढ़िए। पढ़ते समय केवल इतना याद रखना कि जहां पर बैठ रहे हैं वो बिल्कुल, ठीक है, कैसा जगह होना चाहिए? एकांत। एकांत मतलब वहां पर घर के सारे सदस्य आ जा ना रहे हो, ठीक है, वहां पर कोई शोरगुल ना हो, हल्ला ना हो, उस जगह पर बैठ के पढ़ना चाहिए। और एक बात और है, जहां पढ़ते ना वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये भी याद रखना, हमको पढ़ना कहां है बच्चों? एकांत में और बिल्कुल साफ जगह पर। कहां बच्चों? साफ जगह पर। आपकी पढ़ाई बेहतर होगी इससे। चौथी बात, पढ़ना तो है, हमको बहुत पढ़ना है, कई घंटे तक पढ़ना है,
पढ़ाई के बीच बीच में बच्चों आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है छोटे छोटे आपके जो ब्रेक्स होते हैं। आपको रेगुलर ब्रेक लेने चाहिए। इससे क्या होगा मालूम है, पढ़ते पढ़ते जो आपका दिमाग है ना जो थकेगा वो फिर से फ्रेश हो जाएगा। रेगुलर ब्रेक लेना है और ऐसा नहीं कि ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के समय में हम मोबाइल में फिर से आ गए और वहां से हम इंस्टा, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया है उसका यूज कर रहे हैं। रेगुलर ब्रेक के दौरान आप टहल सकते हैं बच्चों, ठीक है, घर के आसपास में गार्डन वगैरह है तो आप वहां टहल सकते हैं, या कोई भी आपकी स्पोर्ट्स होगी जिसमें आपको अच्छा लगता होगा खेलना वो खेल सकते हैं 15-20 मिनट तक। कोई हॉबी होगी पेंटिंग्स वगैरह वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा मालूम, आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा बच्चों, आप तरोताजा महसूस करेंगे और उसके बाद एक नई एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई को आप और बेहतर तरीके से आगे जारी रख सकते हैं। तो इसकी भी बहुत जरूरत होती है जो कि है रेगुलर ब्रेक, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके अलावा 5वें नंबर पर पढ़ाई तो आपको करनी है, सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स पढ़ने। इसके अलावा एग्जाम्स के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करना। इससे क्या होता है मालूम, आपको एग्जाम पैटर्न की जानकारी मिलती है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको पता चलता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जो आपके बोर्ड ने मॉडल पेपर दिए बच्चों उनको सॉल्व करना है। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा कि हम कैसे 3 घंटे में अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हम सॉल्व कर लें, ठीक है। और आपको मालूम भी चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहां से न्यूमेरिकल आ रहा है, कहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये जितना ज्यादा हो सके आप करना। पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही, साथ ही साथ मॉडल पेपर्स हैं बच्चों, सैंपल पेपर्स हैं, ये भी आपको हमेशा सॉल्व करना चाहिए। अब 6वीं बात, पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों रिवीजन करना। जब तक आप जो पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो सारी चीजें आपको बेहतर समझ में नहीं आएगी। रिवीजन करने से सारी चीजें हमारे दिमाग में छप जाती है। जैसे कोई हम मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, गाना सुनते हैं तो वो पूरी याद होती ना, वैसे रिवाइज करने से, दोहराने से बच्चों चीजें हमारी दिमाग में छप जाती है। तो रिवीजन करना भी बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सभी बातें आप हमेशा याद रखना बच्चों। और अंत में 7वीं बात, जितनी आपके दिमाग में नकारात्मक चीजें हैं हम पढ़ नहीं सकते, हमको ये चीज समझ में नहीं आती, हम 90+ स्कोर नहीं कर सकते, इन सबको अपने दिमाग से निकाल कर बाहर करो। और 7वीं चीज मेरी याद रखना बेटा, आपको जो है हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी। कैसी थिंकिंग रखनी बच्चों, आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। जिस दिन आपके मन में ये चीज बैठ जाएगी ना कि हम ये कर सकते हैं, हमें इतनी क्षमता है कि हम पढ़ सकते हैं, हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, उस दिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। किसी भी आदमी का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है उसका अपना दिमाग होता है। दिमाग से ही सारी चीजें होती है ना। तो अगर हमारा दिमाग ये महसूस करना शुरू कर दे कि नहीं हम कर सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं, हम 90+ स्कोर कर सकते हैं, तो सारी चीजें आसान हो जाती है। तो सारी चीजें तो दिमाग का ही खेल है। तो पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा बनाकर रखिए। प्रेशर में चीजें बिगड़ती है, निगेटिव सोचने से भी चीजें बिगड़ती है। तो हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। इस तरह से इन 7 चीजों को कर आप एग्जाम में बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा से है बच्चों। हम तो आपके साथ हैं आपके एग्जाम्स तक, एग्जाम्स के बाद भी। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। ओके, हमारी क्लासेस पर मिलिए और आगे की तैयारी हम करते रहेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।